Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to MagnetBrains. So भाई MagnetBrains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything. You can ask for NTSC, you can ask for Olympiads, you can ask for CBSE board, you can ask for state board, you can ask for NCERT book या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में. सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे. यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. यस, यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट. 2 चैप्टर्स या 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूं. आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस. राइट, देखते हैं आज क्या सीखने वाले हैं. तो आज हम सीखने वाले हैं बैग ऑफ वर्ड्स एल्गोरिथम. ठीक है, मॉडल बैग ऑफ वर्ड्स. अब इससे पहले हमने टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन कंप्लीट कर लिया. ठीक है, मतलब हमारा जो पर्पस था वो ये था कि हम कंप्यूटर को अपनी नेचुरल लैंग्वेज समझा सके. ठीक है, बट कंप्यूटर क्योंकि आपका 0-1 समझता है, बाइनरी फॉर्मेट समझता है, तो दिक्कत है. तो हमने उसको लोअर लेवल पे लेके गए टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन के स्टेप्स फॉलो करके. ठीक है, देयर वर 5 स्टेप्स: सेंटेंस सेगमेंटेशन, वर्ड टोकनाइजेशन, देन योर रिमूवल ऑफ स्टॉप वर्ड्स, सिंबल्स, स्पेशल कैरेक्टर्स या फिर नंबर्स, एंड देन इट वाज योर लेमेटाइजेशन इन स्टेमिंग, और फिर लास्ट में था आपका कन्वर्टिंग टू कॉमन केस. अब आफ्टर फॉलोइंग ऑल दीज स्टेप्स हम चलने वाले हैं किस पे? बैग ऑफ वर्ड्स पे. मतलब अब नंबर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, तो नंबर्स का इंट्रोडक्शन हम करने वाले बैग ऑफ वर्ड्स से. तो बेसिकली बैग ऑफ वर्ड्स एक ऐसा तरीका है, एल्गोरिथम है, जिससे आप फीचर एक्सट्रैक्शन कर सकते हो. ठीक है, अब क्या है फीचर एक्सट्रैक्शन, कैसे करते हो, क्या करते हो, तो वो चीज समझने की कोशिश करते हैं विद टाइम. ठीक है, तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं, देखते हैं यार वो क्या चीज है. ठीक है, सो फीचर एक्सट्रैक्शन फ्रॉम टेक्स्ट. Now text normalization is the pre-processing phase of NLP. तो text normalization जो हमने सीखा है वो क्या है? एक pre-processing step है, प्रोसेसिंग से पहले का स्टेप है NLP का. Once we have the text normalized, we can begin extracting the features of the text to start its processing. तो अब हम क्या कर सकते हैं? फीचर्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ताकि प्रोसेसिंग स्टार्ट कर सके. Now for feature extraction या for extracting features of the text, we need to get it converted into suitable numeric form. तो फीचर एक्सट्रैक्ट करने से पहले हमें इसको न्यूमेरिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. देखो फीचर एक्सट्रैक्शन मतलब कि यार हमको बेसिकली कंप्यूटर को समझाना है कि एक पर्टिकुलर जो भी टेक्स्ट है या कॉर्पस है वो क्या कहना चाहता है. तो उससे हम फीचर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब हम समझ को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि उसका इंट्यूशन क्या है, कॉर्पस का, टेक्स्ट का इंट्यूशन क्या है, वो हम एक्सट्रैक्ट करके कंप्यूटर को देना चाह रहे हैं. Right? Now, machine learning algorithms cannot be performed on raw text. So the text is first converted into vectors of numbers. This process is known as feature extraction. ठीक है, तो machine learning algorithms perform नहीं कर सकते raw text पे क्या कोई भी एल्गोरिथम. तो हमें क्या करने की जरूरत है? द टेक्स्ट इज फर्स्ट कन्वर्टेड टू वेक्टर्स ऑफ नंबर्स. तो नंबर मतलब वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर में कन्वर्ट होता है जो नंबर्स ही होते हैं वेक्टर फॉर्म में जब कन्वर्ट कर रहे हो. ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज फीचर एक्सट्रैक्शन. अब वेक्टराइजेशन मतलब ये वेक्टर आपको हो सकता है क्लियर ना हो, क्योंकि ये मैथमेटिक्स का पार्ट है, ये आप क्लास 12th में पढ़ोगे, 11th-12th में पढ़ोगे वेक्टर्स के बारे में, तो तब आपको क्लियर हो जाएगा. बस अभी ये समझो कि नंबर्स में कन्वर्ट करना है, जो भी टेक्स्ट आपके पास है उसको नंबर्स में कन्वर्ट करना है और उसका कलेक्शन बनाना है. बस अभी फिलहाल आप ये समझो. ठीक है, और इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? फीचर एक्सट्रैक्शन. तो फीचर एक्सट्रैक्शन अगर डिफाइन करने के लिए आ जाए तो आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं फीचर एक्सट्रैक्शन. ठीक है, नाउ दिस इज डन बाय द हेल्प ऑफ वेरियस एल्गोरिथम्स सच एज बैग ऑफ वर्ड्स एंड TF-IDF. तो TF-IDF और बैग ऑफ एल्गोरिथम्स TF-IDF और बैग ऑफ वर्ड्स 2 एल्गोरिथम्स है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो? फीचर एक्सट्रैक्शन करने का काम कर सकते हो, सो दैट आप इसमें मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स लगा सको. ठीक है, अब उसमें से हम अभी क्या सीखने वाले? अभी हम बैग ऑफ वर्ड्स एल्गोरिथम सीखने वाले हैं. ठीक है, सो बैग ऑफ वर्ड्स एल्गोरिथम क्या है? सो बैग ऑफ वर्ड्स इज अ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मॉडल व्हिच हेल्प्स इन extracting features out of the text which can be helpful in machine learning algorithms. So machine learning algorithms को help करने के लिए आप feature extraction कर रहे हो from text. ठीक है, और ये क्या है? ये एक मॉडल है जिसकी मदद से आप ये करते हो, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मॉडल है. क्या है ये सब चीजें? ये बैग ऑफ वर्ड्स को डिफाइन करने के लिए. सो बैग ऑफ वर्ड्स का एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मॉडल है जिसका काम क्या है? जिसका काम है फीचर एक्सट्रैक्शन का फ्रॉम टेक्स्ट. जिस तरीके मतलब क्यों? बिकॉज दैट कुड बी हेल्पफुल टू आवर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स.
इन बैग ऑफ वर्ड्स वी गेट द अकरेंसेज ऑफ ईच वर्ड एंड कंस्ट्रक्ट द वोकैबुलरी फॉर द कॉर्पस। तो हमें क्या पता चलता है, बैग ऑफ वर्ड्स में दो चीजें हमें पता चलती है, बेसिकली दो काम करने के लिए बैग ऑफ वर्ड्स। सो इन बैग ऑफ वर्ड्स वी गेट अकरेंस ऑफ ईच वर्ड। तो क्या है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अकरेंस पता चलती है हमें हर वर्ड की, कि हर वर्ड कितनी बार अकर कर रहा है, ये पहचानने के लिए मैं क्या यूज करता हूं, आपका क्या करता हूं, अकरेंस ऑफ ईच वर्ड को पहचानने के लिए मैं बैग ऑफ वर्ड्स का यूज करता हूं। या फिर एक और काम ये क्या करता है, दूसरा काम, कंस्ट्रक्ट द वोकैबुलरी। ठीक है, मतलब कि आपका जो कॉर्पस है उसमें क्या क्या वर्ड्स आ रहे हैं यूनिक, वो कंस्ट्रक्ट करने का काम करता है। मतलब दो काम करता है, एक तो आपके कॉर्पस में कौन कौन से यूनिक वर्ड्स है ये फाइंड करने का काम करता है, और उन वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी क्या क्या है ये फाइंड करने का काम करता है बैग ऑफ वर्ड्स। ठीक है ना, बैग ऑफ वर्ड्स जिसको BOW भी कहते हैं, इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल मेथड्स टू ट्रांसफॉर्म टोकन्स इनटू अ सेट ऑफ फीचर्स। अब बैग ऑफ वर्ड्स बिल्कुल बेसिक एल्गोरिथम है, क्योंकि यार अभी आप छोटी क्लास में तो बिल्कुल बेसिक एल्गोरिथम से शुरुआत कर रहे हैं, आगे जैसे जैसे क्लासेस बढ़ेंगी तो यही काम करने के लिए हम कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स भी देखेंगे। सो बैग ऑफ वर्ड्स बहुत फंडामेंटल और सिंपलेस्ट एल्गोरिथम है, जो क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है आपके टोकन्स को। फाइनली हमने टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन में जो फाइनली हम पहुंचे थे वो टोकन्स पे पहुंचे थे, हमें टोकन्स मिल गए थे लास्ट स्टेप में, उसको सेट ऑफ फीचर्स में कन्वर्ट करने का बहुत बेसिक एल्गोरिथम है BOW। Now the BOW model is used in document classification where each word is used as a feature for training the classifier। तो ये क्या है, ये एक डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन तरीके से काम करता है, ठीक है, जहां पे हर वर्ड क्या एक फीचर की तरीके से काम करता है टू ट्रेन द क्लासिफायर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फीचर एक्सट्रैक्शन करना है विद द हेल्प ऑफ बैग ऑफ वर्ड सिंपली। ठीक है, नो एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्डर। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बैग ऑफ वर्ड्स में क्या नहीं होता है वो समझिएगा। एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्डर और स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स इज रिजेक्टेड। ये क्या नहीं करेगा, ये कोई भी इंफॉर्मेशन रिवील नहीं करेगा अबाउट द ऑर्डर और स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स। ठीक है, मतलब किस तरीके से वर्ड्स अरेंज है, कहां अरेंज है, लोकेशन क्या है, तो वो कुछ भी नहीं बताएगा बैग ऑफ वर्ड्स। दैट इज व्हाई वी कॉल इट अ बैग ऑफ वर्ड्स। इसलिए हम इसको बैग ऑफ वर्ड्स बोल रहे हैं, बिकॉज ये एक तरीके से समझ लीजिए आपके पास एक बैग है, उसमें आपने वर्ड्स भर दिए तो कोई सीक्वेंस में नहीं भरे आपने, वो कहीं से भी, अब आप जब पुल करोगे कोई भी वर्ड तो कुछ भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, राइट। Now this model attempts to find if a known word occurs in a document but it does not know the location of the word in the document। अब ये क्या कहेगा, ये कहेगा कि एक डॉक्यूमेंट में एक वर्ड अकर करता है नहीं करता, ये तो बता देगा आपको जरूर, बट ये नहीं बता सकता आपको कि वो कहां पे अकर कर रहा है, मतलब कौन सी उसकी लोकेशन है, कहां पे है वो वर्ड एग्जिस्ट करता, ये नहीं बता सकता आपको। The perception is that similar documents have similar content। तो सिमिलर टाइप के डॉक्यूमेंट्स के पास जो कंटेंट है वो भी क्या होता है, सिमिलर होता है। ये हमारा परसेप्शन है ये चीज बताने का, मतलब हम ये कह रहे हैं कि जो सेम टाइप का कंटेंट है, जो सेम चीज पे चल रहा है, उसमें सेम टाइप, मतलब सेम, सपोज मैंने कहा कोई अलग अलग चीजों पे बात चल रही है, ठीक है, बट टॉपिक सेम है। जैसे सपोज मैं कहूं कि अगर मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूं तो क्रिकेट की कहीं पे कुछ बात चल रही है, कहीं पे कुछ न्यूज लिखी हुई, कहीं पे कुछ न्यूज लिखी हुई, इनमें जो कंटेंट होगा, जो वर्ड्स होंगे वो सेम टाइप के होंगे। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। ठीक है, वी कैन ऑल्सो लर्न समथिंग अबाउट द मीनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट फ्रॉम इट्स कंटेंट पेज। तो कंटेंट पेज से भी हम उसके बारे में चीजें सीख सकते हैं। किसके बारे में, डॉक्यूमेंट के बारे में। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप अप्रोच क्या होता है इस एल्गोरिथम में, वो आपको मैं सिखाने वाला हूं। सो हियर इज द स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू इंप्लीमेंट बैग ऑफ वर्ड्स एल्गोरिथम। सबसे पहला है स्टेप टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन। सबसे पहले क्या है, टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन, जो हम सीख चुके हैं कैसे करते हैं टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, कलेक्ट डेटा एंड प्री प्रोसेस इट। कैसे करते हैं आपको पता है, पांचों स्टेप्स। ठीक है, सेंटेंस सेगमेंटेशन, वर्ड टोकनाइजेशन, फिर रिमूवल ऑफ स्टॉप वर्ड्स, स्पेशल कैरेक्टर्स या सिंबल्स, फिर नेक्स्ट इज योर लेमेटाइजेशन या स्टेमिंग, फिर लास्ट इज योर सेकंड लास्ट फोर्थ, लास्ट इज योर कन्वर्शन टू कॉमन केस, राइट। इसके बाद नेक्स्ट है क्रिएट डिक्शनरी। अब ये एक नया स्टेप आ गया। अब ये क्रिएट डिक्शनरी टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन में मत घुसाइएगा, बहुत बार कंफ्यूजन होता है। क्या होता है कि ये जो क्रिएट डिक्शनरी वाला पार्ट है हम टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन में घुसाते हैं जब टोकनाइजेशन कर रहे होते हैं। तो ये बैग ऑफ वर्ड्स का स्टेप है, ये ध्यान रखिएगा। क्रिएट डिक्शनरी क्या कर रहा है, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द यूनिक वर्ड्स अकरिंग इन द कॉर्पस। मतलब आपको वोकैबुलरी क्रिएट करनी है। आपको जितने भी जो भी आपके पास वर्ड्स आए फाइनली नॉर्मलाइजेशन करने के बाद, जो आपके पास वर्ड्स है वो सब क्या है, वो यूनिक नहीं है, है ना, उसमें रेपिटेशंस होंगे। आपको क्या करना है, उनसे सिर्फ यूनिक वर्ड्स निकालने हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको डिक्शनरी क्रिएट करने की जरूरत है। तो आप क्या करिए, उससे सेट क्रिएट कर दीजिए। सेट में डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं है, राइट, क्योंकि अब तो सब सेम कॉमन केस में आ चुके हैं ना। देखो आपका जितने भी एफएक्सेस है वो रिमूव हो चुके, कॉमन केस में आ चुके हैं।
तो अब आपके लिए डुप्लीकेट्स का रिमूवल बहुत आसान है, सेट में कन्वर्जन करिए, दैट्स ऑल, राइट। पाइथन की बात कर रहा हूं मैं। नाउ क्रिएट डॉक्यूमेंट वेक्टर। अब इसके बाद जो सेकंड लास्ट स्टेप है विच इज क्रिएट डॉक्यूमेंट वेक्टर। अब इसका क्या मतलब है? फॉर ईच डॉक्यूमेंट इन द कॉर्पस फाइंड हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड फ्रॉम द यूनिक लिस्ट ऑफ वर्ड्स हैज अकर्ड। तो जो आपने वर्ड्स बनाए हैं, मतलब जो आपने वोकैबुलरी बनाई है, इसमें क्या यूनिक वर्ड्स है सिर्फ। अब आपको ये फाइंड करना है कि वो यूनिक वर्ड कितनी बार अकर करता है। तो आपको ये फाइंड करना है कि एक पर्टिकुलर जो भी यूनिक वर्ड आपने फाइंड किया है वो कितनी बार अकर करना है, उसको काउंट करना पड़ेगा आपको। तो नंबर्स में आ गए ना, आप नंबर्स क्रिएट कर रहे हो। उसके बाद लास्ट स्टेप है क्रिएट डॉक्यूमेंट वेक्टर फॉर ऑल द डॉक्यूमेंट्स। ये जो डॉक्यूमेंट वेक्टर हमने एक डॉक्यूमेंट के लिए बनाया है, ये हमें सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए बनाना है, ठीक है। तो ये कुछ अगर आप 4 स्टेप फॉलो करोगे तो आपको बैग ऑफ एल्गोरिथम्स कंप्लीट हो जाएगा और फाइनली आपको क्या मिल जाएगा? एक डॉक्यूमेंट वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं। एक एग्जांपल की मदद से एल्गोरिथम को समझते हैं, बिकॉज एग्जांपल के बिना समझ में नहीं आएगा एल्गोरिथम। एक एग्जांपल लेते हैं, उसको समझते हैं। जैसे सपोज आपके पास ये एक एग्जांपल है विच इज हियर आर 3 डॉक्यूमेंट्स हैविंग 1 सेंटेंस ईच। तो आपके पास यहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट है और तीनों डॉक्यूमेंट में सिर्फ एक ही सेंटेंस है, एक मतलब एक यूनिक सेंटेंस है, ठीक है, एक से ज्यादा नहीं है, सिर्फ एक सेंटेंस है। डॉक्यूमेंट 1 कहता है अमन एंड अली आर स्ट्रेस्ड। डॉक्यूमेंट 2 कहता है अमन वेंट टू अ थेरेपिस्ट। डॉक्यूमेंट 3 कहता है अनिल वेंट टू डाउनलोड अ हेल्थ चैटबॉट। अब सिचुएशन ये है कि क्योंकि ये सिंगल सेंटेंस वाले डॉक्यूमेंट्स है तो इसमें सेंटेंस सेगमेंटेशन की प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि सेंटेंस ऑलरेडी सेगमेंटेड है, ठीक है। डॉक्यूमेंट 1 एक सेंटेंस, डॉक्यूमेंट 2 दूसरा सेंटेंस, डॉक्यूमेंट 3 तीसरा सेंटेंस। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा, सेंटेंस सेगमेंटेशन बचा नहीं, नेक्स्ट स्टेप जो सेकंड स्टेप है वो क्या है? आफ्टर दैट वर्ड टोकनाइजेशन। तो वर्ड टोकनाइज कर लेते हैं। तो हम क्या बनाएंगे यहाँ पे? अमन, अमन, ठीक है। फिर नेक्स्ट वुड बी एंड, फिर नेक्स्ट वुड बी अनिल, फिर उसके बाद आर, और फिर नेक्स्ट वुड बी स्ट्रेस्ड, ठीक है। लास्ट स्ट्रेस्ड आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट, सेकंड डॉक्यूमेंट में क्या आपका? अमन वेंट टू अ थेरेपिस्ट। सो अमन went to a therapist, ठीक है। फिर नेक्स्ट लास्ट जो डॉक्यूमेंट है उसमें क्या लिखा हुआ है? अनिल went to download, went to डाउनलोड अब इसमें नीचे लिख रहा हूं मैं, ठीक है, अ हेल्थ चैटबॉट, ठीक है। वेंट टू डाउनलोड अ हेल्थ चैटबॉट। ये अब आपने क्या कर दिया? ये वर्ड टोकनाइजेशन परफॉर्म कर दिया। वर्ड टोकनाइजेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? रिमूवल ऑफ स्टॉप वर्ड्स, स्पेशल कैरेक्टर्स या नंबर्स। अब अगर आप यहाँ पे देखो, वो हम एल्गोरिथम मतलब वो चीज़ हम करते क्यों थे, पहली बात ये समझिए। तो जो हम ये कहते थे कि यार हमें स्टॉप वर्ड्स, स्पेशल कैरेक्टर्स या नंबर्स रिमूव करने क्यों करने होते थे? बिकॉज वो कोई मीनिंग ऐड ऑन नहीं करते थे, अननेसेसरी आपके डॉक्यूमेंट की लेंथ बढ़ाते थे। इस वजह से जो एल्गोरिथम आप इसमें यूज करते थे वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था। बट अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे यार देखो डॉक्यूमेंट की जो लेंथ है वो बहुत छोटी है, ठीक है। 3 डॉक्यूमेंट, वो भी एक सिंगल लाइन के बस, तो इसके कोई बहुत ज्यादा लेंथ नहीं है। अगर आप वर्ड्स काउंट करो तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 तो वर्ड्स है पूरे कॉर्पस में। तो इसमें टॉप वर्ड्स को रिमूव करने का कोई सेंस ही नहीं बनता, बिकॉज यहां पे हर वर्ड की फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। मतलब यहाँ पे अमन भी उतनी बार ही आ रहा है, अनिल भी उतनी बार ही आ रहा है ना, और अ भी उतनी बार ही आ रहा है, टू भी उतनी बार ही आ रहा है। मतलब यहाँ पे हम स्टॉप वर्ड्स को रिमूव करके कुछ कर नहीं पाएंगे, कोई फायदा नहीं मिलेगा हमें, क्योंकि स्टॉप वर्ड्स को रिमूव क्यों करना होता है कि वो अननेसेसरी बार बार रिपीट हो रहे होते हैं और कोई मीनिंग एड ऑन नहीं कर रहे होते। बट यहाँ पे जितना आप इसको रिमूव करने में एनर्जी वेस्ट करोगे या फिर अपनी रिसोर्सेज वेस्ट करोगे, उतने में आप उसको रख लो, है ना,
और आगे एज इट इज बढ़ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए हम यहाँ पे भी फिलहाल स्टॉप वर्ड्स रिमूव नहीं करेंगे। अब स्टॉप वर्ड्स रिमूवल के बाद नेक्स्ट आता है आपका स्टेमिंग एंड लेमेटाइजेशन। तो आप देखिए कि क्या आपको यहाँ पे किसी भी टोकन में कोई ऐसा वर्ड दिख रहा है जिसमें से रिमूव हो सकता है? यस, मुझे दिख रहा है एक स्ट्रेस्ड। स्ट्रेस्ड में से ईडी आप रिमूव कर सकते हो, बट कोई मतलब है इसको रिमूव करने का? तो आई थिंक नहीं है। रीजन बीइंग क्यों नहीं है? बिकॉज इसका कोई डुप्लीकेट एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब हम कब रिमूव करते हैं एफिक्सेस? तो हम तब रिमूव करते हैं जब आपके पास अलग अलग फॉर्म में एक ही वर्ड एग्जिस्ट करता है। जैसे सपोज मैं कहता स्ट्रेस भी एग्जिस्ट करता है, स्ट्रेसिंग भी एग्जिस्ट करता है, स्ट्रेस्ड भी एग्जिस्ट करता है, तो उसमें से मैं ईडी हटाता, आईएनजी हटाता, है ना, और फाइनली सिर्फ एक रूट वर्ड रखता है स्ट्रेस, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इन तीनों वर्ड्स को इन तीनों वर्ड्स को डिफरेंट ना माना जाए, सेम माना जाए, ठीक है। बट यहां पे जब है ही एक ही वर्ड, तो यहां पे डुप्लीकेट्स का या फिर डिफरेंट मानने का सीन ही नहीं बनता। तो मुझे यहां पर लेमेटाइजेशन या स्टेमिंग परफॉर्म करने की भी जरूरत नहीं है। बट अगर डुप्लीकेट्स एग्जिस्ट करते तो डेफिनेटली वो भी मैं करता, ठीक है। डुप्लीकेट्स मतलब नॉट डुप्लीकेट्स, मैं गलत बोल रहा हूँ, डिफरेंट फॉर्म्स में, मतलब उनका जो एफिक्सेस जुड़े हुए वो अलग अलग होते, बट रूट वर्ड सेम होता, तो मैं करता रिमूव। अभी फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ। अब इसका जो लास्ट स्टेप बचा वो बचा क्या? इसको लोअर केस में कन्वर्ट करना और इसमें से डुप्लीकेट्स हटा देना और यूनिक वर्ड सेलेक्ट करना। तो वो हम करेंगे यहां पर, ठीक है। मतलब यहां पे मैं आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा मैं आपको, और फिर फाइनली हम इसको क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो अब जो फाइनल स्टेज बचा वो क्या बचा? तो हम क्या कर रहे हैं? क्लब कर रहे हैं आपके या क्लब नहीं करते, चलो अपन क्या करते हैं, हम इसमें फिलहाल जो है सिर्फ नॉर्मलाइजेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं कहूं अमन एंड अली आर स्ट्रेस, तो मैं क्या करूंगा? अमन एंड अली आर स्ट्रेस में से इन सबको लोअर केस में कन्वर्ट कर दूंगा। तो अमन भी AMAN आ जाएगा, ठीक है, AMAN आ जाएगा, फिर एंड अली आर स्ट्रेस्ड, ठीक है, एंड अली आर स्ट्रेस्ड, राइट, ये आ गया। फिर नेक्स्ट इज अमन वेंट टू अ थेरेपिस्ट, अमन वेंट टू अ थेरेपिस्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है? अनिल वेंट टू डाउनलोड अ हेल्थ चैटबॉट, अनिल went to download a health chatbot। तो अब हमने क्या कर दिया? ये नॉर्मलाइजेशन हमारा कंप्लीट हो गया। ये आपने टेक्स्ट नॉर्मलाइज करके कॉर्पस बना दिए, टेक्स्ट कॉर्पस। अब इसमें से डुप्लीकेट्स रिमूव करने। तो देखो, अमन रखेंगे, आन रखेंगे, अली रखेंगे, आर रखेंगे, स्ट्रेस, क्योंकि पहली लाइन में तो कुछ भी डुप्लीकेट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में अगर आप देखो तो अमन डुप्लीकेट है, तो इसको कट कर देंगे, ठीक है। वेंट डुप्लीकेट नहीं है, वेंट रखेंगे। टू डुप्लीकेट नहीं है, टू रखेंगे। और डुप्लीकेट नहीं है, और रखेंगे, ठीक है। थेरेपिस्ट भी डुप्लीकेट नहीं है, थेरेपिस्ट भी रखेंगे। फिर नेक्स्ट अनिल रिपीट हो रहा है, कट कर देंगे। वेंट रिपीट हो रहा है, कट कर देंगे। टू रिपीट हो रहा है, कट कर देंगे, ठीक है। डाउनलोड रिपीट नहीं हो रहा है, डाउनलोड एज इट इज रखेंगे, और रिपीट हो रहा है, कट कर देंगे। हेल्थ एज इट इज, चैटबॉट एज इट इज। तो आपके यूनिक वर्ड्स क्या बन गए? अमन एंड अली आर स्ट्रेस्ड, वेंट टू अ थेरेपिस्ट, डाउनलोड हेल्थ चैटबॉट, ठीक है। ये आपके हो गए यूनिक वर्ड्स। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो बैग ऑफ वर्ड्स जैसे आपने परफॉर्म किया, तो सबसे पहले आपने क्या किया? सबसे पहले आपने टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन किया। तो आफ्टर टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन द टेक्स्ट बिकम्स लाइक दिस। आपने लोअर केस में कन्वर्ट कर लिया, मतलब हमने अभी कटिंग नहीं करी, अभी हम सिर्फ वो बना रहे हैं, पांचों स्टेप्स फॉलो करके फाइनली हम आ गए हैं। तो हमें मिला अमन एंड अली आर स्ट्रेस्ड, अमन वेंट टू अ थेरेपिस्ट, अनिल वेंट टू डाउनलोड अ हेल्थ चैटबॉट, ठीक है। यहां कुछ पॉइंट्स नोट करिएगा। नोट दैट नो tokens have been removed in the stop words removal step. It is because we have very little data, and since the frequency of all the words is almost the same, no word can be said to have lesser value than the other. ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन करी है, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है। ये आपका हो गया टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन। इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हमें इनके क्रिएट करने हैं क्या? डुप्लीकेट्स रिमूव करके डिस्टिंक्ट वैल्यूज, ठीक है। सो गो थ्रू ऑल द स्टेप्स एंड क्रिएट अ डिक्शनरी दैट इज लिस्ट डाउन ऑल द वर्ड्स व्हिच अकर इन ऑल द 3 डॉक्यूमेंट्स। तो डिक्शनरी हमने क्रिएट कर ली इस तरीके से। तो अमन एंड अली, तो कितने हैं देखो, काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमारे भी 12 है क्या? देखते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, तो एग्जैक्टली 12 है, ठीक है। और वही सेम इनके पास भी है, तो वो चीज़ हमने फिर सही करी है, विच इज़ कि हमने डिक्शनरी परफेक्टली क्रिएट करी, तो यूनिक वैल्यूज हमने ले लिए इसमें से। Note that even though some words are repeated in different documents, they are all written just once, as while creating the dictionary, we create the list of unique words. तो सिर्फ unique words हमें लेने हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो क्या आता है, डॉक्यूमेंट वेक्टर क्रिएट करने का। इन दिस स्टेप द वोकैबुलरी इज रिटन इन द टॉप रो। तो आपने जितने भी कितने वर्ड्स देखो यहाँ पे कितने वर्ड्स थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है 12 थे, 12 वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिख दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 वर्ड्स मैंने ऊपर लिख दिए हैं। सो इन दिस द वोकैबुलरी इज रिटन इन द टॉप रो। नाउ फॉर ईच वर्ड इन द डॉक्यूमेंट इफ इट मैचेस विद द वोकैबुलरी पुट अ 1 अंडर इट, ठीक है। मतलब आप क्या करो, आप इस पूरे डॉक्यूमेंट के हर लाइन को विजिट करो, अगर हर मतलब कोई भी वर्ड ये जो वोकैबुलरी इसमें मैच करता है तो उसके नीचे उसमें 1 मेंशन कर दो, ठीक है। पुट अ 1 अंडर इट, इफ द सेम वर्ड appears again increment the previous value by 1। मतलब सिंपल सी बात, अब मैं क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट के डॉक्यूमेंट के हर वर्ड को विजिट करूंगा, अगर वो वर्ड यहाँ वोकैबुलरी से मैच करता है तो वह 1 मेंशन करूंगा, फिर से एग्जिस्ट करता है, सपोज रिपीट हो जाता है तो मैं क्या कर दूंगा 1 से इंक्रीमेंट कर दूंगा, और नहीं अगर करता तो 0 डाल दूंगा, ठीक है। इंक्रीमेंट द प्रीवियस वैल्यू बाय 1 एंड इफ द वर्ड डज नॉट अकर इन दैट डॉक्यूमेंट पुट अ 0 अंडर इट। सिंपल सा काम दिखाता हूं मैं क्या करने वाला हूं। तो अब मैं चलने वाला हूं आपके पास कहां पे, डॉक्यूमेंट में वापस। तो ये आपका डॉक्यूमेंट था, अब मैंने देखा अमन एंड अली आर स्ट्रेस्ड, तो मेरा क्या है, अमन एंड अली आर स्ट्रेस्ड, तो पहला वर्ड गया अमन। अब मैं क्या करूंगा, इस डॉक्यूमेंट वेक्टर में सर्च करूंगा कि अमन एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल करता है, तो यहाँ 1 डाल दीजिए, ठीक है। एंड एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल करता है, 1 डाल दीजिए, ठीक है। फिर अमन एंड अली, अली एग्जिस्ट करता है, सही, अमन एंड अनिल, अनिल एग्जिस्ट करता है, हाँ। आर एग्जिस्ट करता है, यस आर। स्ट्रेस्ड, यस स्ट्रेस्ड भी एग्जिस्ट करता है। अच्छा मैंने शायद यहाँ पे गलती से अली लिख दिया था, है ना, ये अनिल है, दिस इज नॉट अली, दिस इज अनिल, राइट। अनिल है ना भाई, देखिए अनिल है, अमन एंड अली आर स्ट्रेस्ड, ठीक है, तो स्ट्रेस्ड डाल दिया। अब सपोज मैं कहता उस सेंटेंस में अमन फिर से आया था, उसी डॉक्यूमेंट में, सेम डॉक्यूमेंट में अमन फिर से आया था, तो आप क्या करते, अमन को एक और इंक्रीमेंट कर देते तो अमन 2 बन जाता, ठीक है, अली 3 बन जाता, एंड कुछ भी बन जाता, मतलब इस तरीके से। और बाकी सबको क्या कर देंगे अपन, जो एग्जिस्ट नहीं करते उनको 0 डाल देंगे। तो ये जो आपका क्रिएट हुआ है इसको कहते हैं आप डॉक्यूमेंट वेक्टर, ठीक है। और ये सिंगल डॉक्यूमेंट का, अब यही जो काम है जो सिंगल डॉक्यूमेंट का आपने क्रिएट किया है, ये आपको हर डॉक्यूमेंट का क्रिएट करना है, ठीक है। ये जो आपने सिंगल डॉक्यूमेंट का क्रिएट करा है, अब आपको हर डॉक्यूमेंट का करना है, ठीक है। तो अब हर डॉक्यूमेंट का कैसे करेंगे, सो अमन एंड अनिल आर स्ट्रेस्ड, हो गया कंप्लीट। वेंट टू अ थेरेपिस्ट, डाउनलोड हेल्थ चैटबॉट, ये 0 हो जाएगा। अब इसके बाद जो अकर करता है वो क्या क्या है देखते हैं जरा, है ना, मतलब वापस से चलते हैं इस पे डॉक्यूमेंट पे अपने, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट है अमन वेंट टू अ थेरेपिस्ट, अमन वेंट टू अ थेरेपिस्ट, इसको याद कर लीजिए स्टेटमेंट को। सो अमन वेंट टू अ थेरेपिस्ट, अमन वेंट टू अ थेरेपिस्ट। और कोई भी वर्ड रिपीट नहीं हुआ तो 1 से ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं हुआ तो बाकी जगह क्या डाल दूंगा, 0 डाल दूंगा। समझ में आया। थर्ड देखते हैं, थर्ड डॉक्यूमेंट क्या कहता है। थर्ड डॉक्यूमेंट कहता है अनिल वेंट टू डाउनलोड अ हेल्थ चैटबॉट, अनिल वेंट टू डाउनलोड अ हेल्थ चैटबॉट, अनिल वेंट टू डाउनलोड, अब पीछे आएंगे अ हेल्थ चैटबॉट, और बाकी सब 0, ये भी 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 0। तो ये जो बन गया ये आपका क्या है, ये डॉक्यूमेंट वेक्टर है फॉर ऑल द डॉक्यूमेंट, जितने भी डॉक्यूमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं उन सबका डॉक्यूमेंट वेक्टर क्रिएट कर दिया आपने। तो ये था आपका फाइनल स्टेज, है ना, फाइनल स्टेप किसका, बैक ऑफ वर्ड्स का। और ये करने के बाद अब आपको फाइनली क्या मिल गया है, डॉक्यूमेंट वेक्टर मिल गया है हर डॉक्यूमेंट का, और यही फाइनली आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। मतलब आपको बैक ऑफ वर्ड्स के बाद क्या क्रिएट करना है, फाइनली फाइनल डॉक्यूमेंट वेक्टर क्रिएट करना है। तो ये है आपका फाइनल डॉक्यूमेंट वेक्टर। तो इसको जब फाइनली देखोगे तो कुछ आपको ऐसा दिखेगा, ये फाइनली दिस गिव्स अस द डॉक्यूमेंट वेक्टर टेबल फॉर आवर कॉर्पस, और ये है आपका क्या, डॉक्यूमेंट वेक्टर टेबल, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट वेक्टर टेबल, ध्यान रखिएगा, डॉक्यूमेंट वेक्टर और डॉक्यूमेंट वेक्टर टेबल। और एक और आगे हम यूज करेंगे TF-IDF में, उसमें डिफरेंस समझिएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेक्टर टेबल क्या करता है, आपके हर डॉक्यूमेंट में यूनिक वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी क्या ये बताता है, ठीक है। सो आई होप ये पार्ट क्लियर हो गया होगा आपको, है ना, चीज समझ में आ गई होगी डॉक्यूमेंट वेक्टर टेबल क्या है।
ठीक है। ऑल्दो अगर आप अभी भी देखो, बट द टोकन्स हैव स्टिल नॉट कन्वर्टेड टू नंबर्स। हमने ये जो टोकन्स है इनको अभी भी नंबर्स में थोड़ी कन्वर्ट किया, हमने तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी असाइन करी है इसको। सो दिस लीड्स अस टू द फाइनल स्टेप ऑफ आवर एल्गोरिथम विच इज TF-IDF। तो ये हमें फाइनल एल्गोरिथम में लेके चलता है विच इज TF-IDF। तो TF-IDF में आप क्या करोगे, इसको अब नंबर्स असाइन करोगे, ठीक है। किसको, आप टोकन्स को नंबर असाइन करोगे। तो वो जो टोकन्स को नंबर असाइन करने का काम है वो हम अभी देखेंगे नेक्स्ट आगे, ठीक है। सो आई होप यहां तक आपको बैग ऑफ वर्ड्स एल्गोरिथम क्लियर हो गया होगा। बैग ऑफ वर्ड्स एल्गोरिथम जब आप परफॉर्म करोगे तो फाइनली लास्ट में आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है डॉक्यूमेंट वेक्टर टेबल, राइट। सो आई होप यहां तक आपका बैग ऑफ वर्ड्स क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो इस वीडियो में यही तक था। नेक्स्ट अब हम जो आगे देखने वाले हैं वो देखने वाले TF-IDF एल्गोरिथम। सो जस्ट वेट एंड वॉच फॉर दैट वीडियो, ओके। अभी इसमें हम आगे बढ़े नेक्स्ट, तो इसमें नेक्स्ट है हमारी वेबसाइट विच इज magnetbrains.com। तो गूगल पे आपको टाइप करना है magnetbrains.com, पहली वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ लिंक आ जाओगे, दिस इज आवर होम पेज, ठीक है। सेलेक्ट CBSE इंग्लिश मीडियम, क्लिक ऑन क्लास 10th। तो क्लास 10th के सारे कोर्सेज खुल जाएंगे आप लोग के लिए। सर्च फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लिक ऑन वॉच नाउ। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सारी वीडियोस खुल जाएंगे चैप्टर वाइज। किसी भी चैप्टर पे आप क्लिक कर सकते हो, चैप्टर की सारी वीडियोस खुल जाएंगी। किसी भी वीडियो पे क्लिक कर सकते हो, वो वीडियो प्ले हो जाएगी, जिसमें प्ले पॉज आगे पीछे स्पीड कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल, सारे ऑप्शन आपके पास, जिसकी मदद से आप इस वीडियो को कंट्रोल कर सकते हो। ऑल तो यहाँ पे आपको कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, इधर उधर की वीडियोस आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगी, यहाँ फोकस होकर पढ़ सकते हो। यहाँ आपको मैग्नेटब्रेन्स का सारा कंटेंट मिल जाएगा, वेदर इट बी NTSE, ओलंपियाड, CBSE बोर्ड, स्टेट बोर्ड, NCERT बुक या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे। यहाँ आपको मिल जाएगी क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। यस, यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट। 2 चैप्टर से 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस, राइट। सो टेक एडवांटेज ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स। और गाइस अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, तो हमारे साथ यानी कि मैग्नेटब्रेन्स का जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।